कोमा में व्यक्ति कहाँ चला जाता है? कृपया इसे समझाने का कष्ट करें। इंडियाना यूएसए से डॉक्टर सैमुअल केंट बहुत गंभीर प्रश्न है, क्योंकि आपने ऐसे प्रश्न का जवाब मुझसे पूछ लिया जिसको अभी साइंटिस्टों ने खोजा नहीं है। जैसे उदाहरण के रूप में मैं आपको एक बिल्कुल नई जो गैलेक्सी खोजी गई वैज्ञानिकों के द्वारा, बहुत पहले तक ये गैलेक्सी अननोन थे, अब जान ली गई तो उसको नाम दिया गया C1101। तो मैं आपको समझा सकता हूं किसी प्रश्न में कि जैसे उस गैलेक्सी में 1,00,000 करोड़ तारे हैं, उसका उदाहरण देकर आपको मैं दूसरी बात समझा सकता हूं। लेकिन यहां आपने ऐसा प्रश्न मुझसे पूछा, डॉक्टर सैमुअल केंट, इंडियाना स्टेट यूएस, कहाँ जाता है व्यक्ति कोमा की स्टेज में? इस प्रश्न को थोड़ा सा गहराई से समझना होगा, और अगर कभी आप उस तल पर जाने अनजाने निकल जाओ तो आप धन्यभागी हो गए। मैंने पिछले प्रवचनों में आपको बताया कि हमारे मूलाधार से, नाभि से थोड़ी सी नीचे 72,000 नाड़ियां जाती हैं। 72,000 नाड़ियों में ये सभी रीढ़ की हड्डी में से, मेरुदंड में से होती हुई हमारे दिमाग में चली जाती हैं, और प्रत्येक नाड़ी शरीर के किसी न किसी हिस्से को संचालित करने का जिम्मा है उसे। जैसे हम पावर ग्रिड लगा देते हैं, पावर स्टेशन से अगर कोई ट्रांसफार्मर को अलग करना हो तो हम उसका वो बटन दबा देते हैं, नीचे गिरा देते हैं, वो हिस्सा काम करना बंद कर देता है। पावर हाउस से बिजली उस हिस्से में जानी बंद हो जाती है, बाकी सभी हिस्सों में बिजली जानी शुरू रहती है। देखिए, बहुत बारीक मसला है, इसको बड़े शांत मन से सुनने की कृपा करें। ऐसे ही ये 72,000 नाड़ियां शरीर के प्रत्येक बाहरी और भीतरी ऑर्गन को कंट्रोल करती हैं। हमारे भीतर जितने ऑर्गन आप देख रहे हो उतने ही ऑर्गन नहीं हैं, इससे कहीं ज़्यादा ऑर्गन और भी हैं जो अभी अदृश्य हैं आपके लिए। सो ये 72,000 नाड़ियों में से 3 नाड़ियां प्रमुख, इडा और पिंगला और बीच में सुषुम्ना। इडा और पिंगला सुषुम्ना के दाएं बाएं तरफ और बीच में सुषुम्ना। ये तीनों नाड़ियां बेहद कीमती हैं, और इनमें से भी एक नाड़ी सुषुम्ना अति कीमती है। 72,000 नाड़ियों में आपको पहले समझा दूं, फिर ठीक से वक्त नहीं मिलेगा। 72,000 नाड़ियां हमारे मेरुदंड में से होती हुई हमारे ब्रह्मरंध्र के पास और सारे सेंटर्स में बिखर जाती है।
वहीं से बैठ के वो हमारे शरीर के अंग प्रत्यंगों को कंट्रोल करती हैं, आदेश जारी करती हैं, आदेश ग्रहण करती हैं, ऑर्डर्स फैलाती हैं, ऑर्डर्स को रिसीव करती हैं। 3 नाड़ियां रह गई। 72,000 नाड़ियों का मैंने आपको बता दिया कि शरीर के अंग प्रत्यंग, कोई दाएं हाथ को, कोई बाएं हाथ को, कोई पाँव को, कोई अंगूठे को, कोई कहीं, कोई कहीं, कोई भीतर जिगर में, कोई अपेंडिक्स में, कोई लीवर में, कोई किडनीज में, कोई एब्डोमिनल, कोई स्टमक में, कोई गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल, सारे जो फंक्शंस हैं इनमें, सभी को कंट्रोल करने में ये सारी 72,000 नाड़ियां अपना अपना काम करती हैं, चाहे भीतरी हो चाहे बाहरी हो। लेकिन 3 नाड़ियों का काम कुछ और है। उनमें इडा पिंगला हमारे मेरुदंड में गर्दन के ऊपर से निकलकर जहाँ हम चोटी बांधते हैं, वहाँ एक स्थान है जिसको हम कहते हैं ब्रह्मरंध्र। इसको सहस्रार भी कह देते हैं। यहाँ ब्रह्मरंध्र में जाकर सुषुम्ना नाड़ी फिक्स हो जाती है और इडा और पिंगला नाड़ी हमारे बाएं और दाएं, जिन्हें हम चंद्र स्वर और सूर्य स्वर कहते हैं, चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी। अगर किसी व्यक्ति के अंदर ज़्यादा ताप बढ़ गया हो तो उसको चंद्र स्वर चलाना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति के भीतर ठंड, सर्दी, जुकाम लग गया, उसको दाहिना स्वर चलाना चाहिए। ये गर्म स्वर है, ये ठंडा स्वर है। ये दोनों हमारी बाहों के बिल्कुल बीच में, इन स्थानों पे इनका आके एंड होता है। ये देख लीजिए स्थान। यहाँ कोई भी नाड़ी, हमारे तीसरे नेत्र पर कोई भी नाड़ी आके उसके एंड नहीं होता। सहस्रार तक सुषुम्ना, इडा पिंगला यहाँ पर करीब 3 उंगल का फासला। लेकिन पहले तो हम जब निद्रा में जाते हैं तो कहाँ जाते हैं? आपने दिया जलता हुआ देखा होगा और दिए के तले अंधेरा होता है। सुषुप्ति अवस्था में हम उस रोशनी के, दिए के प्रकाश के बिल्कुल तले अपना मुकाम बना लेते हैं। वह बड़ी शांति है, ठहराव है और उसके ऊपर ज्योति जल रही है, साक्षी के। वो जो दिया जल रहा है, दिया जले अगम का, बिन बाती बिन तेल। उससे दरखास्त की गई थी कि कृपया आप किसी प्रकार का शेयर वगैरह इस्तेमाल न करें। लेकिन ये शेयर नहीं है, ये शब्द हैं संत पुरुषों के, ज्ञानी जनों के। ये मुझे बोलने ही पड़ेंगे। आप इनका अनुवाद अंग्रेजी में अपने ढंग से करवा लेना। दिया जलता है, उसकी लो ऊपर होती है, दिए के तले अंधेरा होता है। हम बिल्कुल उस साक्षी के पास होते हैं, लेकिन अंधेरे में होते हैं। उस अंधेरे में हम बड़े सुरक्षित होते हैं, इसलिए हम इतने गहरे विश्राम में हो जाते हैं वहाँ कि सुबह जब हम उठते हैं
तो हमें बड़ी शांति और फ्रेशनेस महसूस होता है। वो जो दिया जलता है, हम अपने दिए में बाती और तेल डालते हैं, लेकिन वो उसमें कोई ईंधन नहीं डालता। बिना ईंधन के, जैसे सूरज जगता है अपने ही ईंधन से, वैसे ही वो अपने ही ईंधन से जगता है। जिसे बाबा ने कहा सैपम, खुद के प्रकाश से प्रकाशित, किसी दूसरे के प्रकाश से प्रकाशित नहीं। जैसे होते हैं ग्रह और तारे, ग्रहों में अपना प्रकाश नहीं होता, तारों में अपना प्रकाश होता है। सूर्य एक तारा है, ध्रुव एक तारा है, धरती एक ग्रह है, बुध ग्रह है, बृहस्पति ग्रह है, शनि ग्रह, नेपच्यून, प्लाटो, हर्षल, ये ग्रह हैं। चंद्रमा, मंगल, शुक्र, ये सभी अपने ग्रह हैं। कई लोग कहते हैं कि शुक्र ग्रह नहीं है, तारा है। नहीं, वो गलत है। उसे भोर का तारा कहते हैं, कह देते हैं, लेकिन गलत है। शुक्र तारा है ही नहीं, शुक्र की अपनी रोशनी होती ही नहीं। हमारे इस सौर मंडल में एक ही तारा है। सौर मंडल के जितने भी ग्रह हैं, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, नेपच्यून, प्लेटो और हर्षल, इनमें से कोई भी तारा नहीं है। सभी ग्रह हैं, सभी की अपनी रोशनी नहीं है, सभी सूर्य से रोशनी लेते हैं। लेकिन सूर्य तारा है, सूर्य की अपनी रोशनी है। कहाँ से आती है कोई पता नहीं। वही मैंने कहा कि ईश्वर के बारे में ऐसा नहीं कि जाना नहीं गया, ईश्वर के बारे में जाना जा ही नहीं सकता। और वैज्ञानिक कहते हैं कि करोड़ों वर्षों से ये सूर्य जल रहा है और ये सूर्य 4000 साल के बाद बुझ जाएगा। ठीक नहीं कहते, वैज्ञानिकों का ये कथन गलत है। सूर्य कभी नहीं बुझेगा। सूर्य उस दिन बुझेगा जिस दिन प्रलय का वक्त होगा। उससे पहले सूर्य में प्रकाश डलता ही चला जाएगा। कहां से आएगा? जहां से पहले आया था वहीं से आएगा। उसके पास ईंधन चुक नहीं गया है। अगर किसी तारे के भीतर कोई ईंधन चुक जाता है, वो और डाल दिया जाएगा। वैज्ञानिक इस बात को ठीक से समझ नहीं पाते। 4000 वर्ष में सूर्य चुकने को नहीं। सूर्य चुकेगा उस दिन जिस दिन प्रलय का काल होगा, जिस दिन ईश्वर ने सारा कुछ समेटना होगा। हमारे शास्त्र कहते हैं कि ईश्वर अकेला था। वैज्ञानिक भी कहते हैं कि एक एनर्जी का पिंड था, मास, बड़ा विशाल। और हमारी संस्कृति कहती है कि ईश्वर शक्ति रूप में, ऊर्जा रूप में एक था। उसने संकल्प किया कि मैं एक से अनेक हो जाऊं। एको अहम बहुश्यामि, एक से अनेक हो जाऊं, बहुत हो जाऊं। और वो हो गया संकल्प मात्र से। शायद आपको पता ना हो, लेकिन मैं बहुत बार बोल चुका हूं कि जैसे ही आप अपने शरीर से बाहर दूसरे ग्रहों की यात्रा पर जाओगे तो आपको कोई प्रयास नहीं करना पड़ेगा। सिर्फ आप अपने सूक्ष्म शरीर से हल्का सा संकल्प करोगे कि मैं वहां जाना चाहता हूं और आप पहुंच जाओगे। बस ऐसा ही, क्योंकि आप ईश्वर के अंश हो। ऐसा ही ईश्वर ने संकल्प किया और ईश्वर एक से अनेक हो गया। इधर साइंस को देखें तो साइंस कहती है कि ये एक बहुत बड़ा एनर्जी का मास था। एनर्जी का एक ये गोला था
जिसमें बिंग बॉन्ग घटना घटी, विस्फोट हुआ बड़ा जबरदस्त और वो जगह जगह पे बिखर गए उसके अणु। बात वो ही है, लिपि का फर्क है, लैंग्वेजेस का फर्क है। स्पिरिचुअलिटी के भाव से बोला जाए तो हमारी सनातन संस्कृति ने बोल दिया, वैज्ञानिक दृष्टि से बोला जाए तो साइंस ने बोल दिया। घटना घटी, विस्फोट हुआ, बड़ा जबरदस्त विस्फोट हुआ और ये सारा यूनिवर्स बिखर गया। अब जैसे ही जो वक्त है, जब वो चाहेगा तो कहेगा कि मैं अनेक से एक हो जाऊं, उस वक्त बुझेगा सूरज। आप इसका एस्टीमेट नहीं लगा सकते कि 4000 साल चलेगा, 4 लाख साल चलेगा, 4 करोड़ साल चलेगा। आप ऐसा अंदाजा नहीं लगा सकते। हाँ, आप अपने ढंग से अपने मेजरमेंट की कैलकुलेशन के द्वारा बता सकते हो, लेकिन वो बताना सत्य नहीं होगा। साइंस आज कुछ मानती है, कल कुछ और मान लेती है। बदल जाते हैं उनके मापदंड। मैं आपको समझा रहा था कि हमारे ब्रह्मरंध्र के बीच, हमारे मेरुदंड में से सुषुम्ना नाड़ी आकर फिक्स हो जाती है ब्रह्मरंध्र के बीच में, और हमारी जो 2 नाड़ियां बाएं और दाएं, इडा और पिंगला चलती हैं, ये हमारे दोनों आंखों की पलकों के ऊपर आके ठहर जाती हैं, फिक्स हो जाती हैं। यही इनके रहने का स्थान है जो ईश्वरीय प्रणाली के द्वारा फिक्स किया गया। अब क्या होता है, नींद में तो मैंने बता दिया आपको, जहां होश चल रहा है उसके बिल्कुल नीचे तुम शांति से बैठ जाते हो। कोई आवाज नहीं, कोई शोरगुल नहीं। इतने अंधेरे में, इतनी डार्कनेस में होते हो आप, इतने बेहोश होते हो कि आपको अपने आसपास का कोई पता नहीं चलता। पिट्यूटरी और पीनियल ग्लैंड के बीचों बीच, या आप ऐसा समझ लीजिए कि पीनियल ग्लैंड से 4 हाथ अग्रभाग की तरफ, 4 उंगली, 4 उंगली, एक ऐसी जगह होती है जो गहरा कुआं है, लेकिन वो कुआं गहरा डार्कनेस से भरा हुआ नहीं है, वो प्रकाश से भरा हुआ कुआं है। उसकी खोज आज तक वैज्ञानिकों ने नहीं की है। वैसे तो वैज्ञानिकों ने मेरी दृष्टि से ये 72,000 नाड़ियां भी नहीं खोजी हैं। जब वो काटते पीटते हैं तो वो कहते हैं हमें कुछ नहीं मिला, लेकिन आज विज्ञान ज़्यादा समझदार हो गया है। कुछ ऐसे उन्होंने अजीबोगरीब ढंग देखे जिससे वैज्ञानिकों को नतमस्तक होना पड़ा। आज भी बेहोश करने के लिए जो एनेस्थीसिया दिया जाता है वो इन्हीं नब्ज में दिया जाता है, पीठ के अंदर। सारा शरीर बेहोश हो जाता है। जिस भी जगह को उन्हें बेहोश करना होता है उसके अलग अलग फार्मूले हैं। अगर पाँव को बेहोश करना है, पाँव आप उठा नहीं सकोगे और पाँव को चीरते रहो, काटते रहो, उसमें आप बर्मे चलाते रहो, मोरे करते रहो, आप देखोगे और आपको दर्द नहीं होगा।
ये क्या है? ये सभी वो नाड़ियाँ हैं जो 72,000 नाड़ियाँ हमारे मेरुदंड में से होती हुई हमारे अलग अलग ब्रेन में फैल गई हैं। उन्होंने उसके साथ उसका कनेक्शन काट दिया। डॉक्टर को तो पता है कि यह नाड़ी जो बाएं पांव को या दाएं पांव को जाती है, कौन सी नाड़ी को बेहोश करने से ये पांव ठहर जाएगा, कहाँ लगाया जाए इंजेक्शन, ये एनेस्थीसिया कहाँ दिया जाए जो ये पांव उठ ना सके। खैर, हम आगे चलते हैं। पीनियल ग्लैंड की 4 उंगली आगे की तरफ, यहाँ यहाँ लगा हुआ ये स्थान पर, यहाँ पर एक गहरा कुआं है जो अंधेरा नहीं है, जिसके भीतर बड़ा तीव्र प्रकाश है। जो लोग तीसरे नेत्र पर काम करते हैं, ध्यान लगाते हैं, उन्हें इसी की रिफ्लेक्शन दिखाई पड़ती है, जो कहते हैं हमें प्रकाश दिखता है और बड़े आसानी से दिखना शुरू हो जाता है। इसका प्रकाश, जिसे मैं गहरा कुआं कहता हूं, क्योंकि इसको आज तक ना वैज्ञानिकों ने खोजा है। जब नाम ही नहीं दिया गया तो मैं अपनी तरफ से कोई नाम आपको नहीं बताऊंगा, मैं सिर्फ इसकी पहचान बता दूंगा आपको। यहां पर एक गहरा कुआं है, उस कुएं में अंधेरा नहीं है, गहरा डीप, उस कुएं में प्रकाश ही प्रकाश है। और कुएं का मतलब ये नहीं कि उसमें पानी है, नहीं, वो खाली जगह है, लेकिन प्रकाश युक्त खाली जगह है, एम्प्टीनेस फुल ऑफ लाइट। उस प्रकाश की जगह पे जब कोई ऐसी घटना घट जाती है, इंसिडेंटली या एक्सीडेंटली, कि आपकी ये सुषुम्ना नाड़ी उसके साथ कनेक्शन साध लेती है, तो व्यक्ति कोमा में चला जाता है। अब इसको फिर ठीक से समझ लेना। जब कोई ऐसी घटना घटी, कोई करंट लग गया, कोई ऐसी सूचना मिल गई किसी खबर से, सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा ब्रेन ही इफेक्ट होता है। हमारी सुषुम्ना नाड़ी जो ब्रह्मरंध्र में जाकर फंस गई है, और ब्रह्मरंध्र से 4 उंगली आगे की तरफ ये गहरा कुआं है। इस गहरे कुएं में प्रकाश ही प्रकाश, और बड़ा तीव्र प्रकाश है, इतना तीव्र प्रकाश जैसा कि हम सूरज की तरफ देख नहीं पाते, उससे भी हजारों गुना अधिक तीव्र प्रकाश। उसका फैलाव इतना है कि जब तुम तीसरे नेत्र पर अपना ध्यान केंद्रित करते हो, तो वो प्रकाश आपको दिखता है, दूर से दिखता है, पास से तो आप देख भी नहीं पाते। उसकी इतनी जबरदस्त चमक है कि आप उसको सीधा सीधा निहार नहीं सकते। इसीलिए उसकी स्कैटरिंग लाइट, बिखरती हुई रेस, वो दिखाई पड़ती है। आप कहते हो हाँ मुझे प्रकाश दिखना शुरू हो गया, शुभ्र श्वेत रंग का। मैंने कहा एक्सीडेंटली या इंसिडेंटली, किसी घटना के वश या दुर्घटना के वश, अगर हमारी सुषुम्ना नाड़ी का मेल इस गहरे कुएं के साथ किसी नाड़ी के साथ हो जाता है, क्योंकि नाड़ियां तो अनेक हैं। आप देखिए हमारा हार्ट है, हार्ट में हमारे मेन नाड़ियां हैं। किसी वक्त ये मेन नाड़ियां ब्लॉक हो जाती हैं, तो ईश्वर ने एक सहायक इंतजामात रखा हुआ है जो हमारा हार्ट पंप करता है। तो अगर हार्ट की
ओरिकल और वेंट्रिकल की जो नाड़ियां हैं उनमें से ब्लॉकेज है और आगे खून जा नहीं पाता, तो ईश्वर ने एक सेपरेट व्यवस्था बना रखी है। जैसे हमने किसी शहर में जाना हो, ट्रैफिक जाम है, तो हम गांवों में से निकल जाते हैं, तो छोटी नाड़ियां बना रखी हैं ईश्वर ने, उनमें से पंप होके हृदय का खून हमारे शरीर को पहुंचे जाता है, लेकिन ज़्यादा देर तक नहीं पहुंचता, क्योंकि ये सही रास्ता है नहीं, ईश्वरीय मार्ग नहीं है। ये एक वैकल्पिक व्यवस्था बनाई गई थी परमात्मा की तरफ से। चलिए हम आगे चलते हैं। किसी घटना या दुर्घटना के कारण, किसी संयोग या दुर्योग के कारण अगर हमारी सुषुम्ना नाड़ी का जुड़ाव इस गहरे कुएं तक पहुंच जाता है, तो व्यक्ति पहुंच जाता है कोमा में। और ये ऐसा स्थान है कि यहाँ से सब कुछ निर्देशित होता है। आकाश मंडल से सभी कुछ यहाँ से निर्देशित होता है। कौन निर्देश करता है? उसी का नाम है ईश्वर। जैसे ऊपर बैठा कोई कलाकार अपने हाथों से रस्सी बांधे कठपुतलियों को नचा रहा होता है, वो सारे आदेश यहाँ से जारी करता है जो ईश्वरीय व्यवस्था में आते हैं। आप ढंग से समझ लेना, मैं शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ। ईश्वरीय व्यवस्था में जो सारी चीज़ें आती हैं, ईश्वरीय व्यवस्था से जो चीज़ें जुड़ी होती हैं, एक वैज्ञानिक व्यवस्था है, हमें सब पता है, काट पीट के देख लिया हमने। हमने जब हार्ट की बाईपास करनी होती है तो हार्ट को निकाल के बाहर टांग देते हैं, नया हार्ट जो है पंप करता है, उसकी हम तोड़ फोड़ करके सारी रिपेयर करके फिर जड़ देते हैं उसको। इतने में नकली हार्ट ने खून सप्लाई किया, हम जिंदा रह गए। असली हार्ट जो अब तक धड़का वो बाहर टांग दिया हमने। ईश्वरीय व्यवस्था, वैकल्पिक व्यवस्था नहीं, ईश्वरीय व्यवस्था, स्पिरिचुअलिज्म की व्यवस्था। जैसे अब आपने पूछ लिया, आपको ये भी नहीं पता कि नींद में आप कहाँ जाते हैं। आज तक साइंस ने इतना सा भी आविष्कार नहीं किया कि नींद में हम कहाँ जाते हैं। नींद साइंस के लिए, विज्ञान के लिए एक सिरदर्दी का कारण बन गया, और नींद से भी बड़ा जो सिरदर्दी का कारण बना वो बना कोमा। और समाधि अवस्था, ये तो शुरू से ही वैज्ञानिकों की समझ से बाहर थी कि क्या होता है। जब आप रात्रि को सोते हैं तो आप सोए हुए व्यक्तियों को जब देखोगे तो पाओगे कि उनकी आंखों के डेले ऊपर की तरफ होते हैं। कोई चुंबक उन आंखों को खींच रहा होता है। आंखें खुद नहीं खींचती। निद्रा की अवस्था में एक अदृश्य चुंबक आंखों को ऊपर की तरफ खींच लेता है, इसलिए सोए हुए व्यक्ति को आप आसानी से पहचान सकते हो, और स्वप्न देखते हुए व्यक्ति को भी आप आसानी से पहचान सकते हो। किसके द्वारा? हमारी जो ये आंखों की मूवमेंट होती है, अगर ये बिल्कुल स्टिल हो जाए तो समझो कि हम गहरी निद्रा अवस्था में हैं। और अगर किन्हीं इंस्ट्रूमेंट्स के द्वारा हमारे भीतर हम स्वप्न देख रहे हैं तो
उसमें एक मूवमेंट होती है हमारी आंखों के अंदर, उसको कहते हैं REM, रैपिड आई मूवमेंट, रैम। वो कितनी तेजी से घूमती हैं, इसी से विज्ञान अंदाजा लगा लेता है कि यह व्यक्ति कितना स्वप्न गहरा या उथला देख रहा है। जितनी तेज मूवमेंट होगी उतना ही तेज स्वप्न देख रहा है, जितना हल्का मूवमेंट होगा REM, रैपिड आई मूवमेंट, उतना ही सहज से धीमे धीमे स्वर से ये सपना देख रहा है। और जब आंखें बिल्कुल ठहरी होती है, विदाउट एनी मूवमेंट, किसी भी हिलजुल के बिना, तो व्यक्ति गहरी निद्रा में है। गहरी निद्रा में हमारी आंखों के चुंबक खींच लेते हैं आंखों के डेलों को ऊपर। वो कहाँ से खींचते हैं? वो खींचते हैं ब्रह्मरंध्र में से। अब कोमा क्या है? कोमा का हमारी नींद के साथ कोई संबंध नहीं। पहली बात तो आप ये समझ लें, हमारी नींद के साथ कोमा का कोई संबंध नहीं, क्योंकि नींद से तो हम जाग जाएंगे। कोमा से हम जाग सकेंगे नहीं जाग सकेंगे, इस बात का कोई पक्का भरोसा नहीं। और कोमा एक ऐसी चीज है कि कोमा में हम मरते भी नहीं। कोमा में फूड न जाने के कारण हमारा शरीर मर सकता है, लेकिन हम कोमा में मरेंगे नहीं अगर हम अपने शरीर को एनर्जेटिक रखे हुए, शरीर को फूड दिए हुए हैं पाप के द्वारा या किसी और ढंग से। हम प्रसंग के ऊपर आ जाएं तो वो 4 उंगल आगे सुषुम्ना से जो गहरा कुआं है, उसके भीतर गहरा प्रकाश है, बड़ा तीव्र तेज प्रकाश, सूरज से भी अनंत गुना ज्यादा। उसके प्रकाश की रिफ्लेक्शन आप थर्ड आई पे थोड़ा सा भी ध्यान केंद्रित करोगे तो आपको साफ दिखेगी। इसलिए तीसरे नेत्र पर ध्यान करने वाले व्यक्तियों को ये आध्यात्मिक केंद्रों वाले बड़े आसानी से मूर्ख बना लेते हैं। ये कहते हैं प्रकाश दिखा, वो कहते हैं बिल्कुल दिखा। दिखना स्वाभाविक है, क्योंकि ये छाया की तरह आता है। ये उस गहरे कुएं में जबरदस्त लाइट की रिफ्लेक्शन पड़ रही है, ये दिखेगी ही। अगर आप बंद कर लोगे आंख तो इसकी रिफ्लेक्शन, जैसे ही आपने यहाँ ध्यान एकत्र किया, जहाँ औरतें बिंदी लगाती हैं, ये थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, पॉइंट हर एक का अलग अलग होता है। जितना पॉइंट ऊपर होगा, फर्ज करो किसी का तीसरा नेत्र यहाँ पर है, तो वह इतना पहुंचा हुआ व्यक्ति नहीं है हमारी स्पिरिचुअलिटी के डेफिनेशन में। जैसे जैसे आप ज़्यादा स्पिरिचुअल होने शुरू हो जाओगे, ये पॉइंट खिसक कर नीचे आता रहेगा, नीचे आता रहेगा, नीचे आता रहेगा। एक बात आपको और बता दूं, ये एनक है। एन का ये बिल्कुल छोड़, जब यहाँ पर आ जाती है आपकी कंसंट्रेशन, नीचे खिसकती खिसकती यहाँ तक ऊपर चली जाती है। ये पॉइंट देखिए, जैसे जैसे आप ज़्यादा ध्यान में प्रविष्ट होना शुरू हुए तो ये नीचे खिसकी, ऐसे खिसकी, ये आ गई, इससे ज़्यादा नीचे नहीं जा सकती है। तो आपने एक बात देखी होगी, जरा गौर से देखना, फिर देखना, आपको शायद समझ ना आए। जो व्यक्ति ऐनक लगाता है, ऐनक उतार दे, तो वो आपको बुद्धू मालूम पड़ेगा। कारण, क्योंकि ये जो चोंच होती है, आजकल इनकी दूसरी चल पड़ी, ये जो यहाँ से मोड़ाव होता है, ये मोड़ाव उसको पॉइंट को दाब देता है, प्रेस करता है उस पॉइंट को जहाँ पर हमारा तीसरा नेत्र आ गया है।
अगर कोई व्यक्ति ज़्यादा गहरा आ गया है ध्यान में, तो उसका तीसरा नेत्र बिल्कुल इस नाक के ऊपरी कोर पर होगा। तो जैसे ही हम ऐनक लगाएंगे, ये लगा लिया ऐनक, तो इसने दाब देने शुरू कर दी। औरतों को बिंदी लगाने का भी यही मतलब था। जितनी भारी बिंदी लगाओगे उतना दाब अधिक पड़ेगा, बस, और कोई मतलब नहीं था। मुश्किल क्या है? मुश्किल है ढूंढना कि तुम्हारा तीसरा नेत्र है कहाँ। किसी का मैंने बताया कि यहाँ भी हो सकता है, तो आप यहाँ बिंदी लगा लोगे तो काम करेगी, यहाँ लगा लोगे तो काम नहीं करेगी। और अगर किसी का तीसरा नेत्र यहाँ है और आपने बिंदी यहाँ लगा ली तो काम नहीं करेगा। कई लोग हैं जहाँ चाहे लगा लेते हैं। बिंदी का वैज्ञानिक प्रयोग जो हमारे ऋषियों ने साइंटिफिक रूप से किया, वो ये किया कि बिंदी भारी लगाओ। आपने देखा नहीं, जो पुराने जमाने की औरतें थीं वो बिंदी तो लगाती लगाती थी, लेकिन यहाँ से एक सोने की चीज़ यहाँ तक लेके आती थी। वो सोना क्योंकि भारी होता है, वो दबाव डालता था। राजस्थान में या किसी और प्रदेश में आज भी आप औरतों को सोने की चीज़ भारी सिर के ऊपर से आती हुई तीसरे नेत्र के पास रुकती हुई देखोगे। उसका कारण मात्र यही था कि वो भारी चीज दबाव डालती थी तीसरे नेत्र पे, और तीसरे नेत्र पर जब दबाव डलता है तो व्यक्ति की बुद्धि प्रखर हो जाती है। औरतें इस चीज का प्रयोग कर सकती हैं। औरतें बिंदी ना लगाएं, टूटी टूटी सी महसूस करेंगी, जैसे विखंडित हो गई हैं। और जैसे ही वो बिंदी लगा लेंगी उनके चेहरे पर थोड़ा ग्लो आ जाएगा। कारण बुद्धि में चमक बिखर गई। इसलिए थोड़ी सी भारी बिंदी लगानी चाहिए ताकि ये पॉइंट प्रेस हो जाए। अब ढूंढे कौन कि ये तीसरे नेत्र का पॉइंट है कहाँ। ये यहाँ भी हो सकता है और यहाँ भी हो सकता है। जिनके यहाँ पर है वो औरतें अगर ऐनक लगाएंगी, लगाते ही आपको वो समझदार लगने लगेंगी। ध्यान से देखना, कभी गौर से देखना। वही औरत बिना चश्मे के देखना और वही औरत चश्मे सहित देखना। वही आदमी चश्मे के बिना देखना और वही आदमी चश्मे के सहित देखना। आपको बुद्धिमत्ता में फर्क नजर आएगा, काफ़ी फर्क नजर आएगा। जो लोग ऐनक लगाते हैं वो आपसे कुछ गहरे सवाल पूछ सकते हैं और ऐनक लगा के कुछ गहरे सवालों का जवाब भी दे सकते हैं। हमने तो ये ऐनकें लगाई आँखों की रोशनी के लिए, लेकिन इनका जो साइड इफेक्ट था, यूज़, वो इस तरह हुआ। लोगों को आज भी इसका पता नहीं। ऐनक तो छोड़ो, लोगों को आज बिंदिया का भी पता नहीं। सुहाग का प्रतीक सिर्फ ऊंचा ऊंचा लगा लेंगे, ये बात नहीं होती। ये सिर्फ बिंदिया लगाने का मतलब, भारी बिंदिया लगाने का मतलब उस पॉइंट के ऊपर दबाव डालना है जो आपको ज़्यादा समझदार बनाए, जो आपको निर्णय लेने की क्षमता से ज़्यादा युक्त करे। बिंदिया लगाने का कुल मतलब यही था। तिलक लगाने का भी कुल मतलब यही था। आपने देखा कितना कितना तिलक सारे माथे पे लेपन कर लेते हैं, खूब लेयर्स पे लेयर, लेयर्स पे लेयर। वो सारा भार तीसरे नेत्र पे पड़ता है। कुछ मूर्ख व्यक्तियों ने, या दूसरे शब्दों में मैं कहूँ कि मस्तक को ठंडक देने के लिए
जिन्होंने चंदन का ऐसा लेपन किया वो तो ठीक था, लेकिन जिसने किसी भी चीज का वैसे ही लेपन कर दिया तो वो मूर्खता है। इस जगह के ऊपर जो सीधा तिलक लगाया जाता है, आपने देखा होगा जब हम किसी को सम्मान देते हैं, आज भी हमारे हिंदू घरों में है ये प्रथा, तो सिर पे रुमाल रख लेते हैं। रुमाल का अर्थ क्या है? जैसे ही आपको तिलक किया जाएगा आपका ये पॉइंट दबेगा, ऊर्जा पैदा होगी। अगर आपके सिर के ऊपर कोई वस्त्र नहीं है, ऊर्जा बिखर जाएगी। तो आपने देखा होगा कि धार्मिक स्थानों के ऊपर जैसे ही हम शीश नवाते हैं या कहीं जाकर कोई हमें तिलक करता है, हम उससे पहले अपने सिर के ऊपर एक कपड़ा लगा लेते हैं। गुरुद्वारों में तो ये नियम ही बना दिया गया कि जो माथा टेके या गुरबाणी के शब्द सुने उसके सिर नंगे नहीं रहने चाहिए। कौन जाने किस वक्त वो एनर्जी प्रकट हो जाए, और फिर प्रकट हुई एनर्जी बड़ी मुश्किल से प्रकट हुई है, ये बाहर ना बिखर जाए, हमारे भीतर ही काम करे, हमको ये चेंज करते हैं। ये कुल रुमाले का कुल इतना ही महत्व था, पगड़ी का भी कुल इतना ही महत्व था, शरीर के जो साफे हम बांधते थे उसका भी कुल इतना ही मतलब था, शरीर को जब हम लपेट लेते थे, नंगा नहीं छोड़ते थे, उसका भी यही मतलब था कि जो ऊष्मा, जो एनर्जी बाहर ना निकल पाए, जो हमारे शरीर में पैदा हुई, हमारे मस्तिष्क में पैदा हुई। जब भी हमने किसी को मान देना होता था तो हम उसके यहाँ से तिलक लगाते, और देखिए ऐसे नहीं लगाते ऊपर से नीचे, ये ऐसे लगाते, यहाँ से शुरू करते हैं। ऊपर दबाव पड़े ना पड़े कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ दबाव हम ज़्यादा डालते हैं, यही जगह है दबाव ज़्यादा डालने की। हम फिर प्रसंग पे आ जाएं। एक्सीडेंटली या इंसिडेंटली अगर सुषुम्ना नाड़ी हमारी उस गहरे कुएं के साथ कोई संबंध जोड़ लेती है तो व्यक्ति चला जाता है कोमा में, और कोमा में व्यक्ति सालों सालों तक भी रह सकता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि वो कनेक्शन किसी विधि से टूट जाता है। जब टूट जाता है तो व्यक्ति कुछ ऐसी अद्भुत बातें बताता है जो हम हैरान हो जाते हैं। ऐसा ही एक कांड हुआ अमेरिका में 1900 ईस्वी के आसपास। एक व्यक्ति वृक्ष पे चढ़ रहा था, पांव फिसल गया, नीचे गिर गया, दिमाग के बाहर गिर गया, दिमाग में चोट आई। दिमाग में चोट आने के कारण उसकी सुषुम्ना नाड़ी उस गहरे कुएं के साथ अटैच हो गई। शायद उस व्यक्ति का नाम, जहां तक मुझे याद आता है, बहुत पुरानी मैंने ये कहानी पढ़ी थी, उसका नाम शायद कियासी था कि कियासी। पूरा नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। कियासी नाम का कोई व्यक्ति गिरा, और गिर के सिर के बल गिरा, और वहां से उसकी ये सुषुम्ना नाड़ी जुड़ गई गहरे कुएं की नाड़ी के साथ। वो व्यक्ति चला गया कोमा में। उसको उठाया गया, हॉस्पिटल दाखिल कराया गया, डॉक्टरों ने सभी तरह के प्रयोग किए, लेकिन वो व्यक्ति होश में नहीं आया। जो उनके बड़े से बड़ी दवाइयाँ थी उन्होंने बरत ली, और उसके बाद भी होश जब नहीं आया तो वो ये कहकर जाने लगे कि बस अब हमारी समझ से बाहर है बात, ये व्यक्ति अब नहीं और कुछ घंटों में मर जाएगा। चले गए। लेकिन अचानक कुछ ही घंटे बाद उस व्यक्ति ने आंखें खोली।
आंखें खोली और वो बोला, ये आंखें क्यों खुली? कहीं कोई जो तार जुड़ी थी उसमें थोड़ा सा फ्रैक्चर आ गया होगा, जगह बन गई, कनेक्शन टूट गया होगा, बड़ी बारीक तारें होती। तो कोमा से बाहर आ गया उस क्षण, लेकिन उस गहरे ब्रह्मरंध्र से जुड़ा रहा। तो आप जानते हैं ब्रह्मरंध्र से सारी चीजें उसको दिखाई पड़नी शुरू हो गई। कोमा से टूटा कनेक्शन, सुषुम्ना के साथ जुड़ा रह गया कनेक्शन। तो उसने उठ के बताया कि मैं गिर गया था वृक्ष से, जाओ ये दवाई लेके आओ, ये दवाइयों के नाम हैं, इनको कूटो, इनको छानो, इनको ऐसे ऐसे बनाओ और ऐसे मुझको खिला दो और मैं इतने घंटे के बाद होश में आ जाऊंगा। क्या था? बड़ा अजूबा था। कैसे हुआ? वो जो कनेक्शन टूट गया था, अगर तो कनेक्शन जुड़ा रहता तो वह व्यक्ति होश में ना आता, कोमा में ही रहता। लेकिन वो कनेक्शन कुछ वक्त के लिए टूट गया और हमारे मस्तिष्क का सारा लगाव, संबंध हमारी सुषुम्ना ब्रह्मरंध्र के साथ जुड़ गया। ब्रह्मरंध्र में तो सभी चीजों का पता लगता है। टूटते ही उसके भीतर से ये उबाल आया। उसने फौरन बोल दिया कि इससे पहले मैं बेहोश हो जाऊं, ये दवाइयों के नाम लिख लो, जल्दी से कूट के आप छान के मेरे को दे दो। और फिर वो इतनी बात कह के बेहोश हो गया। नाड़ी फिर जुड़ गई, दवा लाई गई, खोज खोज के वो दवाइयाँ सभी उपलब्ध थीं, जड़ी बूटियाँ थीं, उनको रगड़ा गया, उनका पाउडर बनाया गया, उनकी जैसे उन्होंने कही थी गोलियां वगैरह बना के उसको खिलाई गई और वह व्यक्ति कुछ घंटों में कोमा से बाहर आ गया। क्या था ये था जो मैंने आपको बताया। साइंस इस गहरे कुएं को नाम नहीं दे सकी, अभी तक खोज भी नहीं सकी। नाम तो तभी दोगी ना जब खोजेगी। जब इस गहरे कुएं को खोजेगी तो इसका नाम देगी साइंस। इस गहरे कुएं को मेरी दृष्टि से शायद अभी तक खोजा गया ही नहीं, क्योंकि शायद हमारे पुरातन व्यक्तियों को कोमा की जानकारी नहीं थी। वे कोमा को बेहोशी की तरह लेते थे। मेरी दृष्टि में अगर किसी ने खोज ली हो तो वो मैंने पढ़ा नहीं है। हुआ क्या? वो जाग गया, बैठ गया, उसको नहलाया गया, खिलाया पिलाया गया, वो ठीक हो गया कुछ रेस्ट करने के बाद। और फिर तो उस व्यक्ति को समझ आ गई इस बात की कि क्या हुआ, कैसे मैं गिरा, कुछ टूटा और कुछ टूटने से ये घटना घटी और कुछ जुड़ जाने से दूसरी घटना घटी। जब कुछ चीजें जुड़ गईं तो ये कोमा, और जब उसके बीच में थोड़ी सी तरेड़ पड़ गई तो कोमा से बाहर। वह व्यक्ति अपने ही संकल्प के द्वारा उसमें दरार डालने लगा। जो नाड़ी भिड़ती थी उसमें दरार डालने लगा, उसको तजर्बा आ गया। जब उसने पूछना होता, बहुत दूर दूर से लोग आते, असाध्य रोगों के पेशेंट उसके पास आते और वो उनकी दवा बता देता। उस संबंध को तोड़कर सिर्फ पिट्यूटरी के संबंध से जुड़ा रहता था। वो बता देता कि ऐसे ऐसे कर लो, ऐसे ऐसे हो जाएगा।
बड़ी चमत्कारिक घटना उसकी जिंदगी में घटी। और भी साइंटिस्ट, वैज्ञानिक इन सारी घटनाओं को देखकर बड़े हैरान थे। एक बार ऐसा हुआ, एक पेशेंट आए और पेशेंट एक बहुत बड़ी फैमिली के अमेरिकन घराने से संबंध रखते थे। उस घराने का नाम मुझे याद नहीं है, लेकिन इतना जरूर पता है कि वो घराना बहुत ऊंची श्रेणी का घराना था, बड़ा रिचेस्ट पर्सन था। उसके घर में कोई बीमार हो गया, उसका इलाज नहीं हुआ, सभी कहीं दिखाया, डॉक्टरों ने कहा नहीं, कियासी के पास ले चलो। उसके पास लाया गया, उसने उस दवा का नाम बताया। खोजते 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 वो दवा नहीं मिली। लेकिन किसी व्यक्ति ने, उन्होंने अखबारों में निकाल दिया कि इस साथ की दवा अगर किसी के पास हो तो कृपा करके हमें पहुंचा दे, दाम उसकी मनमर्जी के। लेकिन वो दवा नहीं थी। कुछ दिनों के बाद, यही 1-2-4 दिनों के बाद, एक व्यक्ति का संदेश आया कि इस नाम की दवा मेरे पिता ने पेटेंट कराई थी आज से काफी साल पहले, लेकिन बनाई ही नहीं। उसका फॉर्मूलेशन मेरे पास है, वो फॉर्मूलेशन मैं आपको दे देता हूं। इस नाम की दवा मेरे पिताजी ने पेटेंट कराई थी और उसके बाद उन्होंने बनाई कभी नहीं। उसका फॉर्मूलेशन मेरे पास है, वो आप ले जाओ। तो उन साइंटिस्टों ने वो फार्मूलेशन लिया, जो जो चीजें थी वो मंगवाई, ढूंढी, उनको छाना गया, पाउडर बनाया गया और उस व्यक्ति को खिलाया गया और उस दवा से वह पेशेंट ठीक हो गया। एक केस में ऐसा हुआ कि उसने एक दवा का नाम बताया, बड़ी ढूंढी गई, दवा नहीं मिली और बिना दवा के कारण उस व्यक्ति की मौत हो गई। सभी कहीं देखा, इश्तिहार भी छपाए, लोग भी भगाए, सभी से पूछा, दर दर पे पूछा, उस साथ की दवा अभी बनी ही नहीं थी। वो व्यक्ति मर गया उस दवा के बिना। कुछ सालों के बाद उसी नाम की दवा किसी व्यक्ति ने बनाकर पेटेंट करवाई, जब पेशेंट मर चुका था। ये सभी पूर्व और आगे की घटनाएं घटने वाली यहां से पता चलता है। यद्यपि ये एक्सीडेंटली था, उस व्यक्ति को मैनेज करना नहीं आता था, थोड़ा सा फार्मूला वो सीख गया था। इन तारों को जोड़ने का और तोड़ने का इतना सा फार्मूला उसे समझ आ गया था, लेकिन उसे बाकी का सारा कुछ नहीं पता था कि होता कैसे। उसने हजारों मरीजों को ठीक किया और कुछ मर भी गए उसकी दवा की अनुपलब्धि के कारण। जो दवा उसने बताई वो मिली ही नहीं, इसलिए वो लोग मर गए। लेकिन बहुत से पेशेंट उसने ठीक किए, करीब 40,000 के करीब उसने पेशेंट ठीक किए, 30-40,000। कोई कम पेशेंट नहीं होते, असाध्य मरीज। वो जाता, उस जगह पे पहुंच जाता,
अपना फार्मूला आजमाता और वहां से उसको जवाब मिल जाता, वो फौरन बता देता। बस आप ये समझ लो कि मुश्किल से वो 20 सेकंड 30 सेकंड का टाइम लेता था, आधा मिनट, झट से बता देता कि ये चीज करा दो, ठीक हो जाएगा। ये क्या हुआ? ईश्वरीय प्रणाली बड़ी जबरदस्त है। ईश्वरीय प्रणाली के बारे में तो आप हाथ ही बांध लो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। उसको हम चैलेंज नहीं कर सकते, उसके ऊपर हम डिस्कशन नहीं कर सकते, उसके ऊपर हम विवाद भी नहीं कर सकते। वाद विवाद की बात तो बहुत दूर, वाद ही नहीं कर सकते, वाद विवाद की बात तो बहुत दूर है। ईश्वर की इस अनमोल प्रतिकृति के आगे झुकना ही सबसे बड़ी समस्या है। ऐसी जबरदस्त व्यवस्था है, आप सोच के देखो। हमारे बड़े से बड़े वैज्ञानिक, जिन्हें हम पितामह कह के बुलाते हैं, तो मरते हुए क्या कह गए? और उन्होंने सिर्फ खोजा, और खोजते खोजते भी आखिर में क्या पाया? मायूसियत। न्यूटन मरता है, उसके शिष्य कहते हैं, हे भौतिकी के प्रभु परमात्मा, आप जा रहे हो, हमारे लिए कुछ संदेश? आपने इतना कुछ खोजा, आप पिता हो साइंस के। तो वो शर्माया, लज्जित हुआ, अपनी हार के आगे लज्जित हुआ। उसे याद आ गया कि मैं कितने दृढ़ संकल्प के साथ चला था जीतने, और बुरी तरह से पटका के मरा गया, कुछ ना खोज पाया। समझता था ये कि मैं सभी तथ्यों को उजागर कर दूंगा, इन्वेंट कर दूंगा, उघाड़ दूंगा सब राजों को, लेकिन कुछ भी ना उघाड़ पाया। तो उसे जब कहा कि आप मरने लगे हो, हमारे लिए कोई संदेश? आप इतने बड़े पितामह हो विज्ञान का। तो न्यूटन के आखिरी शब्द थे, आई हैव कलेक्टेड ओनली ए फ्यू पेबल्स ऑन ए सी शोर। मैंने एक समुद्र के किनारे पे खड़े होके कुछ ए फ्यू पेबल्स, कुछ कंकड़ पत्थर उठाए हैं। आई हैव कलेक्टेड ओनली ए फ्यू पेबल्स ऑन ए सी शोर। एक समुद्र के किनारे पे खड़े होके कुछ कंकड़ पत्थर उठाए हैं। While the oceans of knowledge still remain unexplored, जबकि विशाल ज्ञान के समुद्र अभी खोजे ही नहीं गए कि कितने हैं। और उनका देहांत हो गया। कितने ही बड़े साइंटिस्ट क्यों ना हो, सभी हार जाते हैं। कितने ही बड़े आध्यात्मिक क्यों ना हो, सभी हार जाते हैं। वेद सब कुछ बोल के आखिर में कहते हैं, नैति नैति, इतना नहीं है, क्षमा कर देना। नेति नेति, नहीं है इतना, इससे कहीं ज्यादा है। वी कांट एक्सप्लेन। हम तो असंख्य है, वो उसकी संख्या भी नहीं गण सकते कितनी। अब जरा बताओ कि कितने तारे हैं? आप ये भी ना बता पाओगे कि कितनी ब्रह्मांड है। तारों को तो छोड़ो, एक गैलेक्सी के भीतर लाखों करोड़ तारे हैं, और कितने गैलेक्सीज हैं ये आप बता नहीं पाओगे। आगे 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 आगे, दूर दूर दूर, कोई आदि नहीं, कोई अंत नहीं। किसी दिशा में चले जाओ, उसका इतना विशाल फैलाव है कि आपकी रोंगटे कपने लग जाएंगे।
अभी आप विज्ञान के ऊपर इतना मान करते हो, मान नहीं करना चाहिए। असल में जैसे ही कोई वैज्ञानिक कोई खोज करता है, आपको ईश्वर का धन्यवाद करना चाहिए कि हे ईश्वर, तेरी सृष्टि में ये कुछ भी था। इतना आसान एक संदेश पहुंचाने के लिए हमें 6 महीने लग जाते, और वो संदेश पहुंचाने के लिए हम 100 आदमियों को भेजते, घुड़सवारों को, उनके खाने पीने का सामान, घोड़ों के खाने पीने का सामान, तलवारें, हथियार, सब कुछ भेजते। 6 महीने में वो व्यक्ति पैगाम लेके दूसरे राज्य के पास जाता, वो पढ़ता, रुकते, थक जाते, फिर वापस आ जाते, फिर 6 महीने लगते। 1 साल में एक फरमान पहुंचता है एक राज्य के पास। आज क्षण में आपका पूरे का पूरा व्हाट्सएप उन्हीं रंगों के समेत लाखों मील दूर पहुंच सकता है, व्हाट्सएप के जरिए। ये ईश्वर की सृष्टि में था, तुमने नहीं खोजा है। और अगर तुमने खोजा है तो तुमने बनाया तो बिल्कुल ही नहीं। यू हैव नॉट क्रिएटेड एनीथिंग, यू कैन इन्वेंट इट। कुछ इसमें से तुम खोज सकते हो, बना तो जर्रा भी नहीं सकते। ना आज ना कल, ना पहले बना, ना अब बना, ना आगे बना पाएगा विज्ञान। तो पूछा है ये कोमा क्या है? कोमा है इस गहरे कुएं में, जिसको मैं नाम ही गहरा कुआं देता हूं मैं। जिस दिन ये वैज्ञानिकों की समझ में आ गई, उस दिन विज्ञान इसको कोई नाम दे देगा, वो नाम प्रसिद्ध हो जाएगा। इस गहरे कुएं से कोई नर्व जुड़ती है सुषुम्ना के साथ, तो व्यक्ति कोमा में चला जाता है। जैसे ही उस सुषुम्ना से इस गहरे कुएं का विच्छेदन हो जाता है, टूट जाता है संबंध, व्यक्ति कोमा से बाहर आ जाता है। यह है कुल फार्मूला। अगर आप इससे कुछ समझ सकें, मुझे पता है कि जिसने प्रश्न पूछा है वो बहुत बड़ा वैज्ञानिक है, कोई रिसर्च कर रहा है, और उसने मुझसे कुछ हेल्प मांगी है कि आप इस मसले पर मुझे कुछ हेल्प करो। क्योंकि समाधि के गहरे गहनतम तत्वों में मैंने कुछ ऐसा देखा है कि आपसे कुछ तत्व मिल सकते हैं। तो उन्होंने मुझे प्रश्न किया कि आप कृपा करके मुझे ये बताइए कि कोमा में होता क्या है, व्हाट हैपन्स इन कोमा। यही कुछ होता है कोमा में, गहरे कुएं के साथ उस सुषुम्ना नाड़ी का संबंध जुड़ जाता है, तो कोमा हो जाता है और व्यक्ति पड़ा रहेगा, कोई अंग नहीं हिलेगा डुलेगा, कुछ नहीं सोचेगा, बिल्कुल शांत, मरघट से भी ज्यादा शांति और जीवंत। देखिए ईश्वर की कृपा, ईश्वर की सृष्टि बड़ी निराली है। मरघट में तुम इस तरह का व्यक्ति दफना के आ जाते हो, लेकिन यह व्यक्ति जिंदा भी है और मरघट के समान कब्र में लेटा भी हुआ है, बोलता नहीं, इसका अंग फरकता भी नहीं, जिंदा भी है। इसे कोमा कहते हैं। व्यक्ति उस नाड़ी के साथ जुड़ जाता है। जैसे मैंने बताया कि वो कियासी नाम का व्यक्ति पेड़ पर चढ़ रहा था, फिसल गया, नीचे गिर गया। नीचे गिरने के कारण उसकी वो नाड़ियां जुड़ गईं और वो कोमा में चला गया। अचानक वो संबंध टूटा तो कोमा से बाहर आ गया। और जैसे ही कोमा से बाहर आएगा तो वो क्योंकि सुषुम्ना के साथ जुड़ा रहेगा, तो उसके ब्रेन की जो तंतु हैं, नर्व्स हैं, वो भविष्य की या भूत की घोषणाएं बताना शुरू कर देंगे
भविष्यवाणियां करनी शुरू कर देंगी। नास्त्रेदम ने ये सभी भविष्यवाणियां, हजारों भविष्यवाणियां इसी तल पर जाकर की। एक व्यक्ति इतनी सटीक भविष्यवाणियां नहीं कर सकता। आप भी देखते होंगे, आपकी जिंदगी में कभी कभी ऐसे क्षण आ जाते हैं, आप स्वप्न में कुछ ऐसा सपना देख लेते हो जो कि बिल्कुल सच हो जाता है, और कुछ सपने तो आप ऐसे देखते हो कि तत्क्षण सच हो जाता है, और कुछ सपने आप खुली आंखों में देख लेते हो, आपको उस चीज का भय लगना शुरू हो जाता है और वह घटना घट जाती है। ये कौन बताता है? कौन सी इंद्रिय है जो आपको बताती है? ये इंद्रिय है जो इस गहरे काले कुएं के भीतर से एनर्जी से भरी पड़ी है। जो संबंध वहां से जुड़ जाता है और वो फैलता है सुषुम्ना तक, तो व्यक्ति का कोमा में। जैसे ही कोमा से बाहर आया तो उसने फौरन आपके लिए वो सारी उपलब्धियां बतानी शुरू कर दी। ये ज्ञान तो आता है सुषुम्ना से, ब्रह्मरंध्र के भीतर से, लेकिन ये ज्ञान आता है उस वक्त जब ये सुषुम्ना की नाड़ी उस गहरे कुएं के साथ संयोग साध लेती है किसी ढंग से, तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भविष्यवाणियां होती हैं। अकेली सुषुम्ना भी इसे नहीं बता सकती। अगर वो इस गहरे कुएं से नहीं जुड़ी, अगर वो इस गहरे कुएं से जुड़ी रही है और जब अलग होगी तो वो भविष्यवाणियां कर देगी। इस बात को बारीक बहुत है, आप ढंग से इसको समझ लेना। अगर आप ये समझो कि अकेली सुषुम्ना नाड़ी ब्रह्मरंध्र से में जो आती है वही अकेली भविष्यवाणी कर देगी, नहीं कर सकेगी। उसका उस गहरे कुएं से जुड़ना आवश्यक है, वहां से वो खींचेगी कोई चीज जो भविष्यवाणी कर सकती है और या जो अतीत में घटित हुआ उसको बता सकती है। ये लाजमी चीज है। सुषुम्ना का उस गहरे कुएं में लगाव ले लेना, उसके साथ एक बार जुड़ेगी और टूट के ही बता पाएगी। अकेली सुषुम्ना नाड़ी बिना उस गहरे कुएं के साथ संबंध साधे आपको ना भविष्य की बात बता पाएगी, ना आपको अतीत की बात बता पाएगी। फिर अगर ऐसी बात अगर आप देखना चाहते तो फिर ज्ञान के गहरे अर्थों में आपको अनकॉन्शियस कॉस्मिक माइंड के भीतर जाना पड़ेगा। ये दूसरा तरीका है, अनकॉन्शियस सुपर कॉन्शियस में जाकर, अनकॉन्शियस कॉस्मिक सुपर कॉन्शियस में जाकर, और कॉस्मिक सुपर कॉन्शियस में जाकर, अनकॉन्शियस में नहीं, तो आप ईश्वर हो जाते हो। सुपर अनकॉन्शियस में जाकर, कॉस्मिक अनकॉन्शियस में जाकर आप इन सभी चीजों को देख सकते हो। भविष्य में क्या घटा, घटेगा, अतीत में क्या घटा, अब क्या घट रहा है, इस सभी चीजों को आप देख सकते हैं। इन दोनों में ये फर्क है। यही चीज आप अपने दूसरे तल से भी देख सकते हो। कौन सा तल? मन का चौथा और तीसरा तल, कॉस्मिक अनकॉन्शियस माइंड। यहां खड़े होकर भी आप देख सकते हो कि क्या घटेगा, क्या घटा है, क्या घटा था। और यही चीज आप सुषुम्ना की जब इस गहरे कुएं के साथ संबंध स्थापित होता है उस वक्त भी देख सकते हो, उस संबंध को तोड़कर। मेरी दृष्टि में बात बहुत गहरी थी, मैंने समझाने में कोई कोर कसर बाकी तो नहीं छोड़ी है, लेकिन बहुत मुश्किल बात थी, मैं समझा पाया। ये आप बता सकोगे कि क्या है
ये बेहोशी में चले जाना, जिसको हम कहते हैं कोमा। क्या है? इस बेहोशी से बाहर आकर प्रिडिक्शंस कर देना। ये सारा कुछ ऐसे घटित होता है। धन्यवाद।